तो हेलो गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं हमारी एक और स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप सबको इन्फॉर्म करने वाला हूँ या फिर आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टिप्स या फिर एडवांटेज देने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है MACD इंडिकेटर। तो MACD एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं, जिनको मतलब ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, कुछ एसएमसी या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इन सब जो ये जो मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, इनके बारे में जब लोगों को पता नहीं होता, जब वो अर्ली स्टेज में होते हैं, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज़ करना जानते होते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए है वीडियोस स्पेशली। तो अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे MACD के बारे में सुना होगा। MACD मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये 3-4 इंडिकेटर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 MACD हो गया, RSI हो गया, EMA हो गया, उसके साथ साथ बॉलिंजर बैंड हो गया। ये जो 4 इंडिकेटर है ना, ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और इनकी जो मतलब ये है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, वो भी बहुत अच्छी है अगर आप ढंग से यूज़ करो तो। मैं मोस्टली हमेशा कहता हूँ कि इंडिकेटर के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितना कम से कम रिलाय करोगे उतना बेटर है। क्योंकि इंडिकेटर्स आर लाइक इंडिकेटर्स, वो सिर्फ आपको इंडिकेट करेंगे, उनका काम है आपको इंडिकेट करना। उनका काम ये नहीं है आपको बाइंग और सेलिंग का सिग्नल लेना, उसके लिए आपको अपना नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा। सो इंडिकेटर्स के ऊपर 100% मत रहो, उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करो जिससे आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। ये मैंने आपको अपनी अर्ली वीडियोज़ में भी बताया है कि हमेशा कन्फर्मेशन के साथ चलो। सो इस वाले भी वीडियो में मैं MACD के साथ साथ फिबोनाची का यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। मैं ऑलरेडी आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में मैंने बताया है कि बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज़ करने का होता है, और उसके साथ साथ फिबोनाची को आप कैसे परफेक्टली यूज़ करो। तो आज की इस वीडियो में मैं MACD और फिबोनाची, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको एक हाई विन रेट वाली स्ट्रैटेजी कैसे आप बना सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ MACD होता क्या है। तो MACD, यानी यहाँ पर मैं थोड़ा MACD को बड़ा करता हूँ। तो MACD क्या होता है कि जनरली यहाँ पर 2 मूविंग एवरेजेस होते हैं और एक वॉल्यूम का मतलब एक ग्राफ होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी अगर आप सेटिंग ओपन करोगे तो ये मैंने थोड़ी सी चेंज की है सेटिंग। आपको नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट होता है वहाँ पर कुछ 26 और 13 ऐसी कुछ सेटिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पर मैंने चेंज करके 5 और 10 किया हुआ है। ये है मेरी मतलब सेटिंग्स, ये आप कॉपी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बैक टेस्टेड है। तो सिर्फ 5 और 10 में आपको चेंज करना है, बाकी आप सभी चीज़ें आप सेम रखो। ये एक MACD होता है, एक सिग्नल लाइन होती है, एक जीरो लाइन होती है। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो क्या होता है, ये मतलब MACD में जब भी, ये MACD में आपको ओपन करके दिखा दूँ एक बार सेटिंग में, ये ब्लू वाली लाइन जो होती है ना, उसको कहते हैं MACD लाइन। और ये जो ऑरेंज मतलब ऑरेंज कलर की जो लाइन है, उसको कहते हैं सिग्नल लाइन। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने बॉलिंजर बैंड में क्या देखा था, जब भी प्राइस ऊपर वाले बैंड को टच करेगी और हमारे फिबोनाची के 70% वाले जोन को टच करेगी एट द सेम टाइम, और जैसे ही वो मिडल लाइन के नीचे प्राइस क्लोजिंग देगी, सेल साइड का ट्रेड है। और उसका उल्टा एकदम रिवर्स में अगर हम बोले, तो जैसे ही प्राइस नीचे वाले बैंड को टच करेगी, उसके साथ साथ फिबोनाची के 70% वाले जोन को टच करेगी, और जैसे ही प्राइस वहाँ से एक अप साइड की मुंह देगी, और जैसे ही जो मिडल वाली लाइन होती है उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, आप अप साइड का ट्रेड बना लो। सिमिलरली सेम यहाँ पर स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, सिर्फ इन 2 लाइन्स का यूज़ करना है। सिंपल मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, MACD जो लाइन है अपनी ब्लू लाइन, उस ब्लू लाइन ने क्या किया है, उस ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को कट किया है। सिंपल क्या किया है, ऊपर से कट किया है। मतलब हम जो मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहें, तो आप जब भी मतलब जो लोग सुसाइड करते हैं, एकदम मतलब नेचुरल एग्जांपल में देने का कोशिश करता हूँ, जो लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड वाले क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे कूदते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही हुआ, ये देखो, ये अपनी लाइन ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई, वो नीचे आ गई। सिंपल। और उसने क्या किया, ये जो अपनी ऑरेंज लाइन है ना, उसको कट कर दिया, और उसको जैसे ही वो कट करेगा ऊपर से नीचे नीचे की साइड, तो अपने को एक सेल साइड का सिग्नल मिल जाएगा। और अगर आप चार्ट अपना, ये जो चार्ट है अपना, ये चार्ट में भी अगर देखोगे तो एक मिनट, इस वाले पॉइंट से, मतलब अगर आप देखोगे ये ध्यान से, तो जिस मोमेंट पे यहाँ पे कट हुआ है,
तो उसी मोमेंट पे यहाँ पर 430 को यहाँ पर कट हुआ है, और उसी 430 के बाद प्राइस ने नीचे वाला जो डाउन साइड का जो मूव है वो दिया है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ, और भी है, और भी चीज़ों का यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे काटेगी, जैसे ही ये काटेगी वैसे ही सेल साइड के लिए रेडी हो जाना। मतलब डायरेक्टली ट्रेड तो हम करते नहीं है। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ क्या बताई है कि हमेशा कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करनी है। कभी भी सिर्फ इंडिकेटर बता रहा है कि भाई चल कट कर दिया तो सेल साइड, नो, हम ट्रेडर्स हैं, गैमलर्स नहीं है। गैमलर्स क्या करते हैं, दिखा कर दिया विषय, मतलब संभव दिया, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। लेकिन हमारे केस में उल्टा है, हमको सिर्फ करना ही है, हमको पॉजिटिविटी रखनी है, तो आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मतलब यहाँ पर जो ब्लू लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर से काटा है, और एकदम उल्टा अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से काटा है। मतलब प्राइस नीचे गई, नीचे जाने के बाद उसको लगा, मतलब यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो वीक हो गए, सेलर्स के जो हैंड्स है वो रिमूव हो गए, सेलर्स एकदम ख़त्म होने की मतलब कंडीशन हो गई, तो बायर्स डोमिनेट हो गए। और बायर जैसे ही डोमिनेट हुए, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है, उसने ऑरेंज लाइन को नीचे से कट कर दिया, और जैसे ही ये हुआ प्राइस में एक छोटा सा यहाँ पर इसी वाले मूवमेंट पे, मतलब अगर आप देखोगे, एक मिनट, ये मोबाइल पे करना ना बहुत ज़्यादा मतलब ये है, तो 430 यहाँ पर भी एग्जैक्टली 430 के बाद प्राइस ने एक ऊपर वाला मूव दे दिया है, मतलब इस वाले पॉइंट से प्राइस ऊपर चला गया। सो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, सिंपल, जैसे ही ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को, मतलब MACD वाली लाइन जैसे ही सिग्नल वाली लाइन को ऊपर से नीचे काटे, तैयार रहना सेल साइड के लिए। जैसे ही प्राइस, मतलब हमारी जो ब्लू लाइन है, मतलब जो हमारी सिग्नल, सॉरी माफ़ करना, MACD लाइन है, जो MACD लाइन होती है उसको, वही अपनी ब्लू लाइन है, लेट मी शो यू, MACD वाली जो ब्लू लाइन है, तो वो जैसे ही ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी, क्या, बाय साइड के लिए रेडी रहना, सिंपल एज दैट। और कुछ नहीं करना है, दो ही फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे आपको ये इंडिकेटर समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स। अब इस वॉल्यूम्स का यूज़ कैसे करना वो भी मैं आपको बता दूँ। आपको ना एक अर्ली साइन मिल जाएगा, मतलब आपको अर्ली ही पता चल जाएगा कि भाई ये आगे जाके कट करने वाला है। अब कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर अगर आप केयरफुली देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, मतलब इस वाले पॉइंट से सेलिंग स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत हाई है, मतलब एकदम तगड़े वाले वॉल्यूम से। अगर आप देखोगे इस वाले पॉइंट पे, मैंने जो 630 वाली जो कैंडल मैंने प्लॉट की है, अगर आप देखोगे बहुत ही हाई वॉल्यूम से, एकदम रेड एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कलर दिख रहा है, लेकिन बाद में एकदम स्लोली ये जो कलर है ना वो फेंट होते जा रही है। क्या हो रहा है, जो कलर है वो फेंट हो रहा है। और कलर फेंट हो रहा है मतलब क्या है कि भाई सेलर्स का डोमिनेंस जो है ना मार्केट में वो ख़त्म हो रहा है। सिंपल, ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ लॉजिक यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे, मतलब ये जो अपनी 430 AM वाली जो ये कैंडल है वो इतनी फेंट है, रेड, मतलब इसका कलर ज़रूर रेड है लेकिन वो फेंट है, और उसकी साइज़ भी देखो बाकी कैंडल से बहुत छोटी है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि भाई वॉल्यूम भी कम हो रहा है, और जो MACD वाली हमारी जो लाइन है उसने भी नीचे से ऊपर की साइड कट कर दिया है। तो इसका भी यूज़ अगर आपने करना सीख लिया ना, तो आपको इस इंडिकेटर के अंदर ही कंफर्मेशन का सिग्नल मिल जाएगा। मतलब सिर्फ आप वो लाइंस के कट होने के लिए आप वेट नहीं करोगे, आप वॉल्यूम भी देखोगे। और सिंपल यही सेम चीज़ बाइंग में भी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे या इस वाले पॉइंट पे, मतलब लेट मी शो यू, तो इस वाले पॉइंट पे जब 630 है, यहाँ से देखो, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप बाद में जाके देखोगे तो इस वाले जो एरिया है ना वहाँ पर धीरे वॉल्यूम जो है वो कम होते जा रहा है। और जैसे आप ये नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे ना, जैसे आप ये बैक टेस्टिंग करोगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि भाई ये वॉल्यूम का भी गेम है। मतलब वॉल्यूम से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है
तो आप अर्ली पोजीशन में जा सकते हो या फिर अर्ली पोजीशन से बाहर आ सकते हो। सो इस इंडिकेटर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आपको फोकस करना है। नंबर वन, हमारी जो सिग्नल लाइन है और MACD लाइन है। सिंपल, MACD लाइन जैसे ही सिग्नल लाइन को नीचे से कट करेगी, रेडी फॉर अ बाइंग ट्रेड। जैसे ही MACD वाली जो लाइन है वो सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की साइड कट करेगी, रेडी फॉर अ सेल साइड ट्रेड। और उसके साथ साथ यूज वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर फेंट हो रहा है तो समझ जाना हमारा जो पोजीशन है, या फिर अगर आप बाइंग की साइड पे हो और आपका जो वॉल्यूम है बाय साइड का वो कम कम होते जा रहा है, कम होने के साथ साथ फेंट होते जा रहा है, तो समझ लेना बायर्स ख़त्म हो रहे हैं, बायर्स की अब कुछ औकात नहीं है, तो बायर्स अब बाहर पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी टाइम पे मतलब अर्ली, इसका यूज़ क्या है, आप अर्ली बाहर निकल जाओगे। और सिमिलरली फॉर सेल साइड, अगर सेल साइड पे अगर आपने सेल किया है लेकिन वॉल्यूम कम होते जा रहा है, रेडी रहना कि आपके साथ मतलब आपकी जो पोजीशन है वो आपको कट करनी चाहिए। तो ये है MACD इंडिकेटर। अब मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची का यूज़ इस पर कैसे करना है। तो 0.70 का जो लेवल होता है वो मैंने ऑलरेडी अपनी अर्ली वीडियोज़ में आपको बताया कि 0.70 का आप यूज़ कैसे करोगे। तो अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने इस वाला जो अपना स्ट्रक्चर है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमने अपना मतलब इस वाले हाई से इस वाले लो तक मैंने फिबोनाची को मार्क कर दिया। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि भाई 0.70 के लेवल तक जैसे ही मतलब प्राइस जैसे ही यहाँ पर आएगा, प्राइस सेल की साइड चला जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए ना भाई। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे ही प्राइस अपने 0.70 वाला मतलब इस वाले जोन पे आ रहा है, तो मैंने देखा कि जो वॉल्यूम्स है वो स्टार्टिंग में तो बड़े बड़े तगड़े थे, लेकिन बाद में फेंट होते जा रहे थे। लेकिन मैंने वेट किया कि भाई क्रॉसिंग होने दो, और जैसे ही इस वाले पॉइंट पे क्रॉसिंग हो गई, प्राइस ने एक नीचे वाला मुंह दे दिया। मतलब सिंपल, क्या करना है, सिर्फ कॉन्फ्लुएंस के लिए 70% वाला जोन यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या फिर जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, सिंपल फिबोनाची ड्रॉ करने की, जैसे ही ड्रॉ करने की 70% वाला एरिया मार्क कर देने का। जैसे ही 70% वाले एरिया पे आएगा, MACD को देखना, MACD ने अगर क्रॉसिंग दे दी और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी कम होते जा रहा है, भाई आप एंट्री कर सकते हो। यही यहाँ पर भी वही चीज़ हमने यहाँ पर फिर से इम्प्लीमेंट कर दी। क्या किया, सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये देखो, ये अपना हमने जोन मार्क कर लिया हाई टू लो, और मेरे को पता है इस वाले जोन पे जैसे ही प्राइस आएगी सेल साइड के लिए मैं रेडी हो रह सकता हूँ। लेकिन हम हमेशा किस चीज़ का ये वेट करते हैं कि भाई कंफर्मेशन। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर प्राइस इस वाले एरिया पे आई, मतलब इस वाले एरिया पे आई, तो हमने MACD पे देखा कि जो वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो है वो कम होते जा रहा है। और जैसे ही वॉल्यूम कम होने का अपने को सिग्नल मिल गया, हमको पता है कि भाई वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब क्या, बायर्स कम होते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ या इस वाले पॉइंट पे प्राइस ने एक ये भी दे दिया, क्या दे दिया, क्रॉसिंग दे दिया। और जैसे ही हमारी MACD लाइन ने यहाँ पर सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की साइड कट कर दिया, उसके साथ साथ हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिल गया, उसके साथ साथ 70% वाले जोन का अपने को कंफर्मेशन मिल गया। तो हमको तीन कंफर्मेशन मिल गई, तो हमने सिंपल एक सेल साइड का ट्रेड लगा दिया और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर दिया। सिमिलरली ज़्यादा मतलब मैं बैक टेस्टिंग के एग्जांपल आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जितना बैक टेस्टिंग के एग्जांपल देखोगे ना, मतलब ये थोड़ा सा वो अलग स्ट्रेटेजी के लिए था, ये नहीं, यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमारा पहला काम क्या है, फिबोनाची को प्लॉट करना। तो फिबोनाची को मैंने प्लॉट कर दिया। अब मेरे को पता है कि इस वाले जोन पे जैसे ही प्राइस आएगी या फिर इस वाले जोन 70%, तो हम ऊपर की साइड ट्रेड ले लेंगे, लेकिन वी वेट फॉर कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या किया, मैंने कंफर्मेशन के लिए MACD को लगा दिया। और MACD ने यहाँ पर क्या किया, देखो, जैसे ही प्राइस इस वाले जोन पे आएगी ना, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम जो है वो कम होते जा रहे हैं। वॉल्यूम का कम होना इज़ अ बिगेस्ट एडवांटेज यू शुड हैव। मतलब क्या, उससे आपको अर्ली ही साइन मिल जाएगा कि भाई अपने को ट्रेड में घुसना है। और उसके साथ साथ मतलब 70% वाले जोन पे भी आ गया, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी कम होते जा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक कंफर्मेशन के लिए प्राइस ने यहाँ पर कट कर दिया। मतलब जो MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की साइड कट कर दिया, और जैसे ही ये कट किया,
प्राइस ने ऊपर वाली मुंह दे दी। तो सिंपल यही आपको करना है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करो, MACD का यूज़ करो फिबोनाची के साथ साथ। MACD में अपनी 2 लाइंस का यूज़ कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। जैसे ही जो MACD लाइन है वो जैसे ही ऊपर से नीचे की साइड सिग्नल लाइन को काटेगी सेल साइड के लिए, जैसे ही नीचे से ऊपर की साइड काटेगी बाय साइड के लिए रेडी रहना। और उसके साथ साथ वॉल्यूम्स को देखना, वॉल्यूम्स कम कम होते जा रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना। और सिंपल जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, सिंपल फिबोनाची को प्लॉट कर देना, यानी आपको एक और कंफर्मेशन का साइन मिल जाएगा जो 0.70 का लेवल है। मतलब 3 चीज़ों का यूज़ करना है इस स्ट्रैटेजी में। नंबर 1 0.70 का लेवल, नंबर 2 MACD की जो दो लाइन्स है वो कट हो रही है या फिर नहीं, और नंबर 3 वॉल्यूम। इन तीनों चीज़ों में से अगर आपको 3 के 3 कंफर्मेशन है तभी ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट में ट्रेड आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे कभी कभी डेली नहीं मिलते, लेकिन वीक में आपको 4 से 5 ट्रेड या फिर 3 से 4 ट्रेड मिल जाएंगे। सो ट्रेड के लिए जो अपनी लस्ट है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग में लस्ट नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है लस्ट। मतलब जो अपनी रेगुलर लाइफ होती है वहाँ पर भी लस्ट बहुत डेंजर चीज़ है, लेकिन ट्रेडिंग में भी लस्ट नहीं चाहिए। सो लस्ट के पीछे मत भागो, और सिंपल मैंने जो आपको 3 चीज़ें बताई हैं 3 चीज़ों का यूज़ करो। 70% वाला लेवल, MACD की 2 लाइंस और वॉल्यूम। सो इन 3 चीज़ों का यूज़ करो, अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और उसके साथ साथ थोड़ी सी बैक टेस्टिंग भी करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाएगा और आपकी जो ट्रेडिंग जो स्टाइल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा MACD को कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको मेरी MACD की ये जो सेटिंग्स है मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये 5 और 10 का यूज़ किया है। मतलब जो नॉर्मली होता है मेरे को याद नहीं, लेकिन 26 और 13 कुछ होता है, लेकिन अभी 5 और 10 आप यूज़ करो, वो बेटर है, अपनी स्ट्रैटेजी को भी सूट होता है। तो सिर्फ ये अपना कॉपी कर लो, बाकी अगर आपको चाहिए तो एक बार वीडियो पॉज करके ये सब कॉपी कर लेना। बाकी स्टाइल बिल भी आपको अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ गया होगा कमेंट्स में डाल देना कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, हम फिर एक बार कवर अप कर लेंगे, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि लोग ट्रेड करें, अच्छे ट्रेड करें और प्रॉफिटेबल ट्रेड करें। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।